हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8th क्लास, उसका चैप्टर नंबर 6 लॉगरिथम्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर भी बेटा 6 ही है। काउंटडाउन ऑफ 8th क्लास के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने सेकेंड टर्म का सिलेबस और लॉगरिथम का फर्स्ट लेक्चर किया। सेकेंड टर्म के हवाले से ये हमारा बेटा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लॉगरिथम के आज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें कुछ यूँ लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू ऑर्डिनरी नोटेशंस। सो बेटा इससे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक हमने इससे लेक्चर नंबर 17 के अंदर रिकॉर्ड किया और लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। सो देखें, इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। यानी यहाँ पर आपने इन तमाम जो साइंटिफिक नंबर्स हैं इनको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन से मुराद जो इससे पिछला क्वेश्चन था वो आपका ऑर्डिनरी नोटेशन में था, उसको आपने इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना था। अब इसको आपने बैक वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर जाना है। तो बिल्कुल इंतहाई आसान तरीका है, बिल्कुल परेशानी इससे भी होना। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें लिखा है 3.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए ना, सब में पॉइंट कुछ ना कुछ गिवन है, आपने इस पॉइंट को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, देखें 318, देखिए यहाँ से पॉइंट मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अभी इस वैल्यू के अंदर मैंने पॉइंट नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि देखें जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर मैं 1 लगाता हूँ, आगे 2 डिजिट्स हैं, सो 2 डिजिट्स आगे उसके डिवीजन में लिख दिए। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, ये 10 की पावर 6 है। अब 10 की पावर 6 को आप खोल दें और 10 की पावर 6 किसके बराबर होगी, यानी 10 के साथ 6 जीरो होंगे। तो हम इसको लिख देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। 10 की पावर 6 का मतलब है कि 6 जीरो है। सो ये हमने 6 जीरो लिख दिए। कभी भी बेटा अभी इस तरह नंबर आपस में अगर आ जाएं तो जितने जीरो इससे कैंसिल हो सके कर दें आप। देखिए 2 जीरो कैंसिल, बाकी 4 जीरो, आगे 4 जीरो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 31840 इसके साथ आ जाएंगे। सो ये आपका ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया। यहाँ पर देखें तो इसका भी पॉइंट खत्म करें। देखें 65 लेफ्ट साइड पर 0 है, सो उसकी कोई वक़्त नहीं है। सो 1 एज इट इज इसके नीचे लगाया जहाँ पर पॉइंट था, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए तो 10 की पावर माइनस में है, यानी -3 है। सो इट मीन्स ये डिवीजन फॉर्म में आप इसको लेकर आए तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ 1/10 रेज़ टू पावर 3, यानी उसी नंबर को मैं नीचे ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में। सो वो हो जाएगा 1/10, लेकिन 10 की पावर यहाँ पर +3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस पावर जब होती है तो उसको हम डिवीजन में लिख दें तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अब आप इसको 10 की पावर 3 को खोलें जरा, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। इसको जब खोलेंगे तो देखें डिवीजन में ही खोलें, 10 की पावर 3 का मतलब है कि 3 जीरो है। अब बेटा देखें ये तो दोनों नीचे पाए जा रहे हैं, ये डिनोमिनेटर में है। अगर एक डिनोमिनेटर में होता और एक ऊपर होता डिनोमिनेटर में तो फिर तो कर सकते थे। अब ये दोनों ही नीचे हैं तो आप दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, 65 इंटू 1 करेंगे 65, 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो सो लिहाजा ये 5 जीरो हो जाएंगे। 3 + 2 5। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर यही आएगा। अब आप इसका पॉइंट लगाएं जरा ऊपर, क्योंकि ये तो डिवीजन फॉर्म में पाया जा रहा है, आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। सो देखिए 2 डिजिट्स ऊपर हैं, 2 डिजिट्स तो इनसे कैंसिल हो गए। अब ये कैंसिल नहीं करने, जस्ट आपने ये देखना है कि 1 डिजिट जो है 5 इससे 0 से चला गया, ये 0 6 से, बाकी 3 जीरो बाकी बच रहे हैं वो आगे आ जाएंगे। देखिए 65 1 2 3, ये 3 जीरो ऊपर, फिर 1 आ रहा है, सो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 0 अपने से लगा दे ताकि ये पॉइंट वाजिया हो जाए कि ये आंसर इसका 0.0065। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इसका भी पॉइंट खत्म करें पहले। 180 डिवाइडेड बाय 100
देखिए 1 के नीचे जहां पॉइंट है वहां पर 1 लगाया, आगे 2 डिजिट्स हैं, सो 2 जीरो लगा दिए। 10 की पावर 2 इसका मतलब है कि 10 मतलब 2 जीरो है। अब ये देखें पूरा ही 100 है, सो 100 से कैंसिल हो गया, 180 इसका आंसर आ गया। यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में या तो नंबर इस तरह से आएगा या वो इस तरह से पॉइंट में हो सकता है, बस जस्ट उसमें 10 की पावर जो होगी वो नहीं होगी। ये आपने याद रखना है कि ऑर्डिनरी नोटेशन इसको बोलते हैं। इसका लास्ट पार्ट देखिए तो इसमें लिखा है 6 to 1, पॉइंट खत्म करेंगे सो 100 आ जाएगा। इसमें 10 की पावर 4 है, सो इट मींस 4 जीरो है, सो ये मैं 4 जीरो लगा देता हूँ। ये 2 जीरो से कैंसिल, 2 जीरो बाकी बचे वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 to 1 के साथ ये 2 जीरो इधर आ जाएंगे, सो बेटा ये आ जाएगा। अच्छा कुछ ख्याल कर रहे हैं कि ये 1 भी आएगा बेटा, 100 है, 100 को अगर आप 620 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to 1 00 आ जाएगा आपका आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गए, इसके 4 पार्ट्स। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सो ये बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू लॉगरिथमिक नोटेशन। यानी अब ये नंबर आपके पास कुछ यूं लिखा हुआ है कि आपने इनके साथ लॉग लिखना है, लेकिन लॉग का कानून इस पर जब आप अप्लाई करेंगे सो क्या ये वैल्यू क्या बन जाएगी। सबसे पहले इसका आप जरा ये कॉन्सेप्ट समझे कि मैं आपको एक लॉग के साथ वैल्यू लिख के देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लॉग वैल्यू है कि लॉग के साथ ही अगर नंबर लिखा होगा तो फिर कैसा होगा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो लॉगरिथम फॉर्म में होगा, उसको हमने इस नोटेशन में लेकर आना है। सो देखें लॉग अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो नीचे नंबर लिखा होगा ना लॉग की नीचे बेस में, वो लॉग की बेस बोला जाता है, वो फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं 2 है, इक्वल टू हम बोल देते हैं ये 3 है। चले ये एक नंबर है, आपने इन नंबर्स को इस फॉर्म में लेकर आना है। अब इस फॉर्म में आएगा कैसे, अगर मैं यहां से लॉग को खत्म करता हूं, यानी इसको मैं इस तरह से इस नोटेशन में लेकर आता हूं ऑर्डिनरी नोटेशन में। सो देखिए तो क्या करना है, जो बराबर के दूसरी साइड पर नंबर पड़ा होगा उसको आपने क्या करना है, जो लॉग की बेस होगा उसकी पावर बना देना। ये लॉग की बेस है, इसको पढ़ते ऐसे हैं log 5 to the base 2 is equal to 3। इसको कुछ यूं पढ़ते हैं कि log 5 to the base 2 equal to 3। अब इसको जब ऐसे करना है तो देखिए मैंने कहा जो यहाँ नंबर होगा वो आपने जो log की बेस होगा वो उसकी पावर बना देना है और ये नंबर आपने इस जगह ट्रांसफर कर देना है। सो देखिए कैसे होगा, 2 raised to power 3 इक्वल टू 5 उधर चला गया, ये नंबर आ गया। अब आपने इसको वापस अगर इस फॉर्म में लेके आना है तो जरा ख्याल करें ये नंबर कहां से आया होगा, ये लॉग की बेस होगा। ये जो इसकी लॉग की जो बेस की पावर होगा वो कहां से आया होगा, वो बेटा दूसरी साइड से आया होगा। आप जस्ट ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में बैठा लें कि इस तरह से आपने अगर ये नंबर लिखा है इसको लॉगरिथम में कैसे लेके आना है, अगर ये आपको पता चल गया तो आप ये आसानी से लिख सकेंगे। अब देखिए इन सब के साथ हमने लॉग लिखना है, यानी लॉगरिथमिक नोटेशन में लिखना है। सो देखिए यहाँ पर लॉग लिखा, ये वाला नंबर जो होगा यानी ये लिखा हुआ है 8 raised to power 2, यानी ये 8 कहां पे होगा, लॉग की बेस। ये देखें जो बेस बन जाती है और उसकी पावर जो होगी वो दूसरी साइड से आई होगी। इट मींस ये 2 जो है वो यहां पर कुछ होगा दूसरी साइड पर और ये 8 लॉग की बेस होगा और ये नंबर जो है ये log 64 कुछ इस तरह से लिखा होगा, ऐसे होगा। क्योंकि देखिए ना अगर ये लॉग की बेस है और ये नंबर दूसरी साइड से आएगा, अब इसे अगर हम लिखते हैं इस फॉर्म में तो देखिए बेटा ये जाएगा उधर से इधर, तो ये रफ है, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 8 की पावर 2 बन जाएगा और 64 उस तरफ चला जाएगा, तो देखें ये वापस उसी फॉर्म में नहीं आ जाएगा। तो ये इसका जस्ट आंसर आपने लेना है। यहाँ पर देखें तो क्या लिखा हुआ है 2 2 2 3 4 4 इक्वल टू 14 raised to power 3। तो क्या लिखेंगे log 4 ये log 14 और ये वाला नंबर इसके साथ आ जाएगा और इक्वल टू 3 होगा ये। यानी
14 की पावर 3 करेंगे और इक्वल टू ये नंबर आएगा, और अगर उसका लॉग लेंगे। सो यहाँ पर देखें तो ये भी वही काम करना है आपने, ये इसका आंसर है। यहाँ पर देखें तो ये वाला जो नंबर है ये लॉग की बेस होगा, 1/2 दूसरी साइड पे से आया होगा, यानी कि इक्वालिटी की उस तरफ होगा, और ये वाला 2 जो है वो लॉग के साथ लिखा होगा। ठीक, यहाँ पर देखें तो वही काम दोबारा से, यानी ये लॉग जो 10 होगा, लॉग की बेस 10, 2 उस तरफ से होगा, और ये जो 100 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका आंसर, जस्ट इसको आपने लॉगरिथमिक नोटेशन में लिखना है और कुछ नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 7 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, यानी ये दोबारा से वही काम आ गया, यानी ये लॉगरिथम नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने वापस इसे साइंटिफिक नोटेशन में यानी लेकर जाना, जो अभी वापस जिस तरह से लिखे हुए थे क्वेश्चन नंबर 6 में। सो वही तरीकाकार ये देखें, ये जो बराबर के इक्वालिटी के दूसरी साइड पर होगा वो नंबर, यहाँ से आप जो लॉग की बेस होगा वो उसकी पावर बना देंगे, और जो यहाँ नंबर लिखा होगा उसको आप दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दें। सो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। यहाँ से वही काम 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर दिए, यानी ये वाला नंबर यहाँ से लॉग की जो बेस थी उसकी ये पावर बन गया। यहाँ पर देखें सो 9, ये 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 आ जाएगा। यानी ये तमाम इसके आंसर्स ही आ रहे हैं, ये जस्ट एक एक नंबर का क्वेश्चन है और एक एक स्टेप पे हल हो रहा है। यहाँ पर 10, ये देखें ये नंबर यहाँ पर लॉग की जो बेस है उसकी पावर बन जाएगा और इक्वल टू 1000 आ जाएगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो बेटा इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो बेटा यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, यानी ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अक्सर पेपर में ये इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। अच्छा बेटा कोशिश किया करें वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें, एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो के अंदर ही मैं आपको ज़रूर बताया करूँगा कौन सा क्वेश्चन आपका जो है वो पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, इनमें से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पेपर में एक आध आता है। सो देखें यहाँ पर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखें x जहाँ भी पड़ा होगा वो आपने ख्याल करना है कि कहाँ पर है, तो उस हिसाब से आपने उसकी वैल्यू बनानी है। यहाँ पर सबसे पहले ये आपका लिखा हुआ है लॉगरिथमिक नोटेशन में। सो पहले इसे क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आएंगे। वो कैसे आएगा, जो यहाँ पर नंबर होगा वो आपने जो लॉग की बेस है उसकी पावर बना दी और ये नंबर दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। सो ये हमारा नंबर जो आ जाएगा ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर आके आपने काम याद करना है या ख्याल करना है कि आपने देखना है कि आपका आंसर किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्या वो पावर फॉर्म में है या बेसिक फॉर्म में है, यानी बेस में है या पावर में है। यहाँ पर देखें तो पावर में पड़ा हुआ है। अगर ये वाला सवाल अभी थोड़ा सा रहता है, या इधर भी देखें, इसको हम यहाँ से लेकर आएंगे। सो x की पावर 4 इक्वल टू 6561 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो क्या बन गया, हमारा x जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, इट मींस बेस में पड़ा हुआ है, पावर जो ऊपर है यहाँ पावर में है, यहाँ बेस में है यहाँ पे। अब एक कानून याद है रखना, ये एक लॉग का कानून है कि अगर बेस बराबर हो जाए अगर बेस ये अगर इधर x है यानी इधर 4 है, इधर भी 4 आप बना लें, 4 की क्या पावर हो कि वापस आप इसे खोलें तो 4096 आए, यानी बेस अगर बराबर होगा देन पावर विल बी द आंसर। यानी हम पावर अगर बेस सेम हो गई है तो पावर जो होगा वो हम उसको आंसर उठा लेंगे। और दूसरी बात, अगर पावर सेम हो जाए यानी पावर बराबर पावर आ जाए दूसरी भी बेस, यानी ये देखें ना, अगर यहाँ पर पावर 4 है, इधर भी मैं कोशिश कुछ ऐसे करूंगा कि पावर इसकी 4 बनाने की। तो अगर देखें ना, ये कानून है कि पावर अगर सेम हो जाए तो हम बेस वाला आंसर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये आपने पहले बनाना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि ये क्या बनता है। सो यहाँ पर अगर देखिए क्वेश्चन तो क्या यहाँ बन क्या रहा है, देखिए मेरा आंसर जो है वो x, और x जो पड़ा हुआ है वो पावर फॉर्म में पड़ा है। सो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, ब्रेक करता हूँ कि नीचे 4 ही आए
ठीक, मैं 4 की क्या पावर लिखूं कि उसको खोलने से वापस यही नंबर आए। सो यहां पर बेटा खोलते हैं, देखें 4 को अगर मैं 5 टाइम्स लिख लूं तो देखें क्या आता है। 4 4 आर 16, 16 इंटू 4 64, 64 को मजीद 4 से करेंगे, यानी ये वाले 4 से करेंगे, सो क्या आएगा 4 4 आर 16, 1 कैरी और 25 यहाँ से आ गया, 256 आ रहा है। इसको मजीद फिर 4 से किया, सो देखिए 24, 2 कैरी, 5 4 आर 20, 22, 4 4 आर 8, 1 0, 2 2 4 आ रहा है, यानी अभी भी ये कम है। इट मीन्स मैं और एक 4 लिखता हूँ। सो एक और 4 से इसे मल्टीप्लाई करके देखें, 4 4 आर 16, 4 4 2 आर 8 और एक 9, 4 1 आर 4, 4 यहाँ पर गलती, 4 2 आर 8, 9 होगा, 4 4 इंटू 0 0, 4 1 आर 4। सो देखिए यहाँ पर नंबर क्या है 4096 आ गया हमारा नंबर। कितनी बार किया हमने 1 2 3 4 5 6, यानी 4 को अगर हम 6 टाइम लिखें तो यही नंबर आता है हमारे पास। सो देखें बेस बेस सेम होगी, सो x इज इक्वल टू 6 के आंसर हमारा। ये कानून याद रखना है, अगर बेस बेस सेम हो जाए तो पावर आंसर होगा, अगर पावर पावर सेम हो जाए तो बेस आंसर होगा। और ये आपने ख्याल कर लेना है कि आपका जो आंसर है वो बेस में है या पावर फॉर्म में है, यानी यहां पर देखें तो बेस फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए x इज इक्वल टू, ये x की पावर 4 एज इट इज है, यानी यहां पर कोई नंबर ऐसा होना चाहिए कि जिसकी पावर 4 हो जाए तो 4 4 बराबर हो जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, इसकी बेस जो है वो आंसर उठा लूंगा, यानी तो x की पावर 4 है तो x की पावर 4 क्या बनाए हम। सो हम इसे क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं, देखें कि 65 61 आना चाहिए। तो बेटा ये नंबर जो है अगर मैं इसको लिखूं 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड 9, आप इन चार नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, ये नंबर आएगा कैसे। 9 9 आर 81, 81 को 9 से किया तो देखें 72, यानी कि 729 आ गया। दोबारा से 9 से करेंगे, यानी ये नंबर से 9 9 आर 81, 9 2 आर 18, 18 प्लस 8 60 26, सो 6 2 कैरी 72 72 74 आ गया, 63 65 आ जाएगा यहाँ से। सो ये 65 61 कंप्लीट नंबर ये आ रहा है। सो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4, यानी 9 रेज टू पावर 4, यानी यहाँ देखिए ना मैंने पावर सेम करने की कोशिश की है। सो अगर पावर सेम है सो मैं क्या करेंगे हम यहाँ पर कि बेस इसका जो आंसर है वो उठा लेंगे, यानी कि पावर पावर जो छोड़ देंगे क्योंकि इसमें पावर सेम होगी। सो x इज इक्वल टू 9 आ गया। यहां पर देखिए तो वही काम, इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, 7 रेज टू पावर 6 हो जाएगा, x उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। अब 7 को आप 6 टाइम खोलें, यानी 7 को अगर हम रेज टू पावर 6 करते हैं तो बेटा जी ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 117649 इक्वल टू x आपका आंसर आ गया। आपने क्या करना है, 7 को 6 टाइम खोलना है, क्योंकि आपको अभी कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होगी 8 क्लास में, इसलिए आपने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6, 7 7 49, यानी इसका भी आंसर 49 49 49। अब 49 49 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर ले, आपका यही आंसर आएगा। सो इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट उसमें भी देखें तो क्या है, यानी ये नंबर जब आएगा सो x की पावर 3 बन जाएगा और 9261 आपका दूसरी साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा। सो इस नंबर को हम क्या लिखें कि देखें हमारा आंसर जो है वो x की फॉर्म में, पर x जो है वो बेस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप जो पावर है वो पावर इसकी सेम कर लें। अब वो नंबर क्या ढूंढते हैं, अब इसका दूसरा तरीका इन सवालों को फाइंड करने का ये भी है बेटा, अगर आप इसका एलसीएम फाइंड कर लें तो इस तरह से भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं कि क्या नंबर आ सकता है। देखिए मैं इसको 3 पे डिवाइड करता हूँ क्योंकि ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 आर 9 और 3 8 आर 24, जबकि यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि 3 30 आर 90 होगा, 2 कैरी आएगा, सो 26 8
और यहाँ पर 3 7 21 हो जाएगा, 2 कैरी आगे चला जाएगा। सो यहाँ पर फिर 3 से करेंगे, 3 10 30, 3 2 6, 3 9 27, फिर दोबारा से 3 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। अब ये 7 पे जा रहा है, 49 आ जाएगा यहाँ पर। सो 7 से करेंगे 7, सो 7 1 7, यानी ये नंबर आया इसका। क्या नंबर इसका एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर आप लिखें जरा, देखिए 3 इंटू 3 7 7 7, यानी 3 का क्यूब बन रहा है, 7 का क्यूब बन रहा है। देखे ना ऊपर भी क्यूब है, सही। अगर हम इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा कर लें, यानी 7 3 21 का क्यूब बना लें, यानी x का क्यूब इक्वल टू 21 का क्यूब अगर करेंगे तो आपके पास वापस यही नंबर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 21 की पावर 3 करेंगे, देखे ना यहाँ से हमने ये रफ अमल में करके देख लिया कि 21 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सो 9261 आएगा। सो पावर सेम हो गई, x आपका 21 के इक्वल आ गया आंसर। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट हो गए, इसके 2 पार्ट्स रिमेनिंग है, वो भी हम देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5th और 6। इसमें भी देखें तो क्या लिखा हुआ है, log 2187 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x। सो इसे आप ऑर्डिनरी नोटेशन में, जैसे साइंटिफिक नोटेशन से दूसरी नोटेशन ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर जाएंगे, सो ये क्या होगा, 3 की पावर x हो जाएगा इक्वल टू ये नंबर उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो पावर में पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि आप बेस और इसकी बेस सेम कर लें, सो आप जो x होगा वो पावर की फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर इसे ब्रेक करके देखते हैं कि 2187 किस पे ब्रेक होता है, तो 3 पे हो रहा है, 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। यानी ये देखें 2 4 6 7, यानी अगर हम इसे लिखें कि 3 रेज टू पावर 7, ये 3 जो है वो 7 टाइम यहाँ पर आ रहा है, तो बेटा ये बिल्कुल वापस यही नंबर आएगा। सो देखें बेस पे सेम, सो x इज इक्वल टू 7 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखें, सो वही कानून यहाँ पर भी अप्लाई करें, यानी 8 रेज टू पावर 4 इक्वल टू x। सो 8 को आप 4 टाइम खोल लें, जो आएगा आंसर वही आपका x का आंसर होगा। सो x को यानी 8 रेज टू पावर 4 अगर करते हैं हम, तो बेटा जी ये आपके पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4096 इक्वल टू x। सो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, उसके तकरीबन 7 पार्ट्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले बेटा आपको लॉग के कुछ कवानीन हैं, यानी लॉज हैं, इसके लॉग रूल्स हैं, लॉगरिथमिक रूल्स जो कि आपको पता होने चाहिए। यानी सबसे पहले आपने यहाँ पर देखें, इसका जो रूल 1 है या इसका जो लॉ है, वो फर्स्ट लॉ कौन सा है कि अगर लॉग सिंपल लॉग लिखा हो किसी नंबर के साथ और वो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर मैंने लिख दिया m एंड n। m n से मुराद कोई भी दो नंबर्स हैं जो आपस में देखें ना दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो बेटा इसकी राइट हैंड साइड क्या आएगी, आपने क्या करना है, इक्वल टू, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो लॉग दोनों के साथ लिख देना है, ठीक। ये देखें log m log n, लेकिन सेंटर में साइन आपने प्लस का लगा देना है। सो ये इसका फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। दो नंबर मल्टीप्लाई हों, दोनों को आप अलग अलग लॉग के साथ लिख दें और सेंटर में प्लस साइन लगा दें। अगर यही लॉ, अगर ये दोनों नंबर लॉग के साथ हों और डिवाइड हो रहे हों, यानी m बाय n, अब ये m बाय n कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं ये नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है, ये हम जस्ट हमने एक सपोज करके लिखा हुआ है। तो तब क्या करना है, तब भी यही काम करना है, log m और log n लिख लेना है
लेकिन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो सेंटर में आप इनके साइन माइनस का लगा दें। अगर इस फॉर्म में लिखे हैं तो सिंगल लॉग लिखें और दोनों नंबर जो होंगे उनको आप डिवीजन फॉर्म में बना दें। ये आपका सेकंड लॉ कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका थर्ड लॉ क्या है, अगर लॉग की कोई पावर पाई जाए, फॉर एग्जांपल ये लॉग m है बेस में और n उसकी पावर है, ये आपका थर्ड लॉ है। ये तीन लॉ जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और थर्ड लॉ इसमें ये है कि लॉग के साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और वो पावर भी पाई जा रही है उसकी कुछ, सो वो पावर क्या होगी, वो पावर यहाँ बेस में आ जाएगी। तो कैसे होगा, n log m, कुछ यूं लिखा जाएगा। अब ये तीनों रूल्स को आपने मद्देनजर रखना है और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इन्हीं के मुताबिक होगा। सो देखें तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सो यहां पर देखें आप तो सब में ये तीनों रूल्स ही अप्लाई हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें क्या करना है, इसमें ये तीनों रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। वो उसमें आपको ये राइट हैंड साइड गिवन है, आप कोशिश करें ये लिखें। अगर ये गिवन है तो कोशिश करें आप लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड लिख दें। तो यहां पर देखें सिंपल लॉग 10 लॉग 5 लॉग सेम है, सो क्या करते हैं हम, दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। इट मींस लॉग सिंगल कर लें, दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये इसका आंसर, ठीक। ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसे सिंपलीफाई करना चाहें सो log 50 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट हम तो रूल को फॉलो कर रहे हैं, बस जस्ट ये आपने लिख देना है। यहां पर देखें बेटा log x, ये आपको x जो दिया हुआ है ये log सिंपल की बेस लिखी हुई है, आपने उसको मद्देनजर नहीं रखना। मेन आप इन नंबर्स को देखें, log x यानी पहले आप इसका जो लॉ है वो देखें क्या है कि यहां पर log a की पावर जो है वो 2 है, यानी a की पावर 2, इट मींस ये क्या होगा, ये आपका बेस में आ जाएगा। तो इसको बेस में हम लाने का मकसद क्या है हमारा, यानी देखें ना, ये अगर log यहां से नीचे बेस में आता है सो क्या होगा, 2 log a हो जाएगा। लेकिन जस्ट अगर हम इसका फर्स्ट लॉ अप्लाई करें इस पे, देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, जब दोनों नंबर आपस में प्लस हो रहे हो तो क्या कर दे, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो हम इन दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, log x एक ही रहने देते हैं, a यहां से लिखा गया a का स्क्वायर और b स्क्वायर, या b की पावर 3 है सॉरी, वो यहां से लिखा गया। आप इसको जस्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, log x a स्क्वायर b की पावर 3, क्योंकि अंडरस्टूड बात है ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगर देखिए इन दोनों की पावर अगर आप बेस में लेके जाते हैं तो बेटा दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होके 6 हो जाते, लिहाजा इसको आप रहने देते हैं, क्योंकि वो 6 हो जाता तो 6 दोनों के साथ आप कैसे लिखते। अब यहां पर देखिए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, log 10 यानी log कॉमन लॉग है, सिंपल है। सो क्या लिखेंगे, दोनों नंबर्स आपस में देखें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इट मींस log 10 सिंपल एक बार ही रहेगा, सो 20 इंटू 3 हो जाएगा। अगर आप इसे मजीद सॉल्व करना है तो 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्या है, देखिए लॉग और लॉग सेम है, नंबर क्या हो रहे हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। सो इसका सेकंड लॉ देखें, नंबर दोनों अगर माइनस में आए तो डिवीजन फॉर्म में लिख दें। क्या करेंगे हम, 400 ऊपर और 8 उसके नीचे लिख देंगे। यहां पर भी देखें, सो log 5 यानी log टू द बेस 5 है और इधर भी 5 बेस में है और यहाँ पर m की पावर 3 है। सो हम इसे क्या करेंगे, सिंगल लॉगरिथम देखें और माइनस हो रहे हैं बेटा, यानी माइनस हो रहे हैं, सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे, दोनों माइनस क्या आ जाएंगे, डिवीजन फॉर्म में आ जाएंगे। सो log 5 एज इट इज रहेगी बेस इसकी, और log m यहाँ से यानी कि ये नंबर आ जाएगा और ये इसकी डिवीजन फॉर्म में कुछ यूं लिखा जाएगा। सो ये इसका आंसर। यहाँ पर देखें, सो ये भी दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लॉग सिंगल कर लें यानी सिंगल लॉग आ जाएगा, 6 8 4 ऊपर लिखा जाएगा, ये 4 नंबर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड लॉ इस्तेमाल हुआ है। थर्ड इसका लास्ट पार्ट देखें तो यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, सो log 7/3 आपका आंसर आ गया। सो देखें एक एक स्टेप के ऊपर सॉल्व होने वाला है। जस्ट आपको अगर ये लॉज इसके समझ आ गए तो किसी भी क्वेश्चन को आप
सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको भी जरा मार्क कर लें बुक में कि ये 2-2 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो इसी का 10 पार्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट है आपका, इसलिए इसको भी आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम के लॉज को इस्तेमाल करते हुए आपने इनको फाइंड करना है। ये आपके सामने तीनों रूल्स लिखे हुए हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है log 256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8 के इक्वल टू 8 आता है। अब आप ये log 256 को अप्लाई करके चेक करें कि आंसर क्या वाकई 8 आता है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएं जरा। लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही हम करते हैं वो है क्या, log 256 टू द बेस 2। चले ये नंबर है हमारे पास, हम इसको ब्रेक करते हैं, यानी log 2 एज इट इज 256 को मैं कुछ इस तरह से ब्रेक करता हूं कि मेरे पास जो नंबर आए वापस यही आना चाहिए। मैं अगर इस नंबर को 64 इंटू 4 कर लूं तो बेटा अगर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, 4 4 16 1 कैरी और 4 6 24 1 25 वापस 256 ही आएगा। तो मैंने इस नंबर को यानी मैंने अपना फर्स्ट रूल जो है वो इस पे अप्लाई किया, दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट रूल जब अप्लाई होगा दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो क्या करेंगे log 2 64 के साथ भी आ गया, बीच में प्लस लगाया, log 2 4 के साथ भी आ गया, यानी यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यहाँ पर हमने ये लॉ लगाया। सबसे पहले 256 को आप इस तरह से ब्रेक कर लें, 64 इंटू 4। अब देखें यहाँ पर अगर मैं 64 को, ये इसकी लॉग की बेस 2 एज इट इज, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 6। तो बेटा 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 64। आप इस तरह ब्रेक करके इसे देख लें, 264 को ब्रेक करेंगे 6 टाइम आपका 2 आएगा। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लॉग की बेस 2 और 2 रेज टू पावर 2। यहाँ पर अब आप दोबारा से इसका जो थर्ड लॉ है ये अप्लाई करें, यानी कि जब भी कोई नंबर आए और उसकी पावर आ जाए तो वो नंबर की जो पावर होती है वो बेस में आ जाती है। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करते हैं, देखिए 6 बेस में आ जाएगा, log 2 और ये 2 इधर आ गया। यहाँ पर भी ये नंबर आपका बेस में आ जाएगा, सो log 2 और ये 2 एज इट इज। आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में इससे पिछले लेक्चर के अंदर अगर किसी दोस्त ने उसको नहीं देखा तो बेटा एक नजर उसको जरूर देखें। उसके अंदर आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आपको ये बताया था और समझाया भी था, जब भी कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसकी बेस और ये नंबर दोनों सेम हो तो वो इक्वल टू बेटा जी 1 होता है, ये आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पर देखें ये log 2 और नंबर सेम, log 2 और नंबर भी सेम, सो 6 इंटू ये 1 हो गया। यहाँ पर देखें तो 2 और ये नंबर log 2 और 2 उसकी बेस है, ये भी 1 की, 6 1 6 प्लस 2 1 2। तो बेटा यहाँ से क्या आंसर आया, 8। सो प्रूव्ड हो गया कि log 256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8 ही होगा। ये हमने इसके ऊपर फर्स्ट लॉ और इसके ऊपर थर्ड लॉ अप्लाई करके देखा, सो आंसर इसका वही निकला। इसी के साथ इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपने कुछ यही रूल्स अप्लाई करने हैं। सो देखें सबसे पहले तो इसमें देखें आपका सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है कि डिवीजन फॉर्म में है, सो हम इसको डिफरेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी यूजिंग सेकंड लॉ। तो आप लिखेंगे log टू द बेस 3 81 माइनस log 27। ये मैंने इस पे सेकंड लॉ अप्लाई किया। अब यही कुछ आप बनाने की कोशिश करें। देखें यहाँ पर अगर मैं लिख लूं log बेस 3 81 को हम लिखते हैं 3 रेज टू पावर 4। सो बेटा ये भी वापस आपका 81 ही आएगा। 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 3 27 27 इंटू 3 81 आएगा। सो यहाँ पर लिखें log 3 और यहाँ पर लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर 3। तो बेटा ये भी आपस में अपन मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 की पावर 3 है, इट मीन 3 को 3 टाइम लिख के फिर मल्टीप्लाई करना है। सो पावर बेस में आ जाएगी, 4 log 3 और ये 3, ये वाला नंबर 3 ऐसे, log 3 भी ऐसे, और ये पावर जस्ट बेस में लेके आ गई।
यहाँ पर भी 3, ये वाला बेस में आ जाएगा। सो log 3 और ये वाला नंबर एज इट इज आ गया। फिर दोबारा से देखें यहाँ पर 4, ये नंबर आपका 1 हो गया, log 3 और उसकी बेस भी 3 है, यानी वही रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ कि log अगर नंबर सेम और उसकी बेस सेम हो जाए तो वो इक्वल टू 1 होता है 3, और यहाँ पर भी ये नंबर 1 आ गया। सो ये 4 प्लस 4 1 ज़र 4 माइनस 3 1 ज़र 3, तो बेटा ये यहाँ से आंसर आपका 1 आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर लिखा क्या है, सो इस क्वेश्चन में देखें वही रूल दोबारा से यही रूल अप्लाई करने हैं, यानी जो तीनों लॉज हैं इसके यहाँ पर अप्लाई करके चेक करते हैं। तो देखें यहाँ log 4, आप इसकी भी ये लेफ्ट हैंड उठाएं जरा, तो log 4 को 1024 को हम लेते हैं नंबर, और इसको हम ब्रेक कुछ इस तरह से करते हैं कि इसको मैं लिख लेता हूँ 256 इंटू 4। इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करके चेक करें, वापस 1024 आएगा। अब ये जरा यहाँ पर आप लॉ इसका लगाएं, लॉ नंबर 1, दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो लॉग दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी। सो लॉग 256 टू द बेस 4 प्लस लॉग 4 और बेस इसकी भी 4। सो ये नंबर देखें, सेम नंबर सेम बेस, सो ये तो 1 हो गया। यहाँ पर आपने थोड़ा सा काम करना है कि log 4 इसको हम बना लेते हैं 4 रेज टू पावर 4। सो बेटा 4 रेज टू पावर 4 करके देखते हैं कि 4 की पावर अगर 4 करते हैं तो नंबर हमारे पास जो आता है वो 256 ही आएगा, ठीक है। सो प्लस log 4 टू द बेस 4। अब ये देखें ये वाला नंबर की पावर 4 है, ये वाली पावर है, इसकी जरा ख्याल करनी है आपने। अब ये वाला 4 यहाँ बेस में आएगा, सो log 4 नंबर भी 4, सो ये नंबर तो पहले ही 4 बना हुआ है। सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, देखें ये 4 एज इट इज, इस पूरे की वैल्यू 1 प्लस ये वाला नंबर पहले ही 1 हो गया। सो 4 1 ज़र 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। सो देखें इसकी राइट हैंड साइड पे भी 5 ही था, यही हमने लेकर आना था। सो इसी का लास्ट पार्ट ये देखें यहाँ लिखा हुआ है log 10 100 है, log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2 आना चाहिए। सो इससे भी जब ब्रेक करते हैं, यानी log 10 टू द बेस 10 है 100 है, तो देखें इसको क्या करना है। सो बिल्कुल सिंपल है ये भी। देखें अगर आप इसको ब्रेक करते हैं आपको यहाँ पर एक हिंट मिल रही होगी, यानी कि देखें हिंट क्या है यहाँ पर कि log 10 है, इट मींस मैं अगर इसको 10 इंटू 10 कर लूं, देखिए 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसे लिख लेता हूँ log 10 का स्क्वायर, ठीक, यानी 10 का स्क्वायर वापस 100 ही आएगा। अब ये 2 यहाँ बेस में आएगा, 2 log 10 और ये बेस भी 10। अब बेस 10 log के साथ नंबर भी 10, सो बेटा ये इक्वल टू क्या है 1। सो 1 2 1 ज़र 2 2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड पर भी 2 ही था, लिहाजा ये प्रूव हो गया। यानी ये कुछ रूल्स आपने इसके ऊपर अप्लाई करने थे, रूल्स जो कि ये आपके बेसिक रूल्स लिखे हैं मैंने सामने, उनसे आपने ये प्रूव करना है कि ये आंसर इसका ये आ रहा है या नहीं आ रहा। सो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा मार्क करें, ये पेपर में लॉन्ग के हवाले से अक्सर दिया जाता है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। सो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर भी देखें लिखा है कि राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है हमारा, ये देखें कि अगर ये फॉर्म है तो आप ये बना दें, ये है तो ये बना दें, यानी अगर कोई नंबर की पावर है तो पावर को बेस में लिख के आप इस तरह से लिख दें। अगर कोई इस तरह बेस में नंबर को लिखा हुआ है तो ये नंबर बेटा कहाँ से आया होता है, ये जो नंबर होता है उसकी पावर होता है। सो ये चारों पार्ट के अंदर आपने ये थर्ड लॉ बल्कि इसका अप्लाई करना, वो क्या है, ये देखिए 6 log 5, तो हम इसको थर्ड लॉ के यूजिंग थर्ड लॉ यहाँ लिख रहे हैं, यूजिंग थर्ड लॉ, तो क्या होगा log 5 टू द बेस टू द रेज टू पावर 6। सो इसका आंसर आ गया। यहाँ पर भी लिखें सो log, यानी कि आप लिखें यूजिंग थर्ड लॉ, यानी थर्ड लॉ आप इसका यूज कर रहे हैं ऑफ log का। सो वो क्या होगा log n, ये नंबर ऊपर चला जाएगा, m उसकी पावर बन जाएगी। सो इसका थर्ड पार्ट देखें तो ये देखें यहाँ पर क्या पावर फॉर्म में ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। सो n यहाँ नीचे आ जाएगा, n से मुराद यहाँ पे भी आप लिखें यूजिंग थर्ड लॉ, ये आप सब में लिख लिया करें।
सो क्या आएगा 3 log 7। ठीक, क्या किया मैंने 3 को बेस में लेके आ गया हूँ, log 7 एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर देखें तो log 2, यानी इससे नहीं आपने घबराना कि ये क्या, आप जस्ट log को अप्लाई करें क्या है। तो log में देखें ये 6 नीचे आ जाएगा और log 2 भी एज इट इज और 4 इसके साथ लिख देंगे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। सो बेटा यहाँ तक आपके तमाम क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके सामने किया गया। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इसको बखूबी अच्छे तरीके से सीखा होगा। अगर सीखा है और हर क्वेश्चन की बखूबी समझ आई है तो बेटा कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, अपना नाम लिखा करें और साथ बताया करें कि सर हमें बहुत अच्छी समझ आई है। अगर नहीं भी आई तो बेटा फिर भी कमेंट किया करें ताकि मुझे एहसास हो कि आपको इन चीज़ों की समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। सो और अगर बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो 8 क्लास में है और काउंटडाउन मैथ्स का सिलेबस कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। सो अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।